इसके अंदर ऐसा क्या होता होगा? क्या इस पर्दे को देखने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, या इस पर्दे को गले लगाने से खांसी ठीक हो जाती है? क्या 7 लाख के पर्दे के बिना आपकी जो दीवारें हैं वो भरभरा के गिर जाएंगी? या फिर अगर नीचे आप इतना महंगा 20 से 25 लाख का कालीन नहीं बिछाएंगे तो क्या अंदर से कोई और जीव निकल आएगा? या फिर उसके ऊपर जो कालीन लगी है उस पे बैठ करके आप उड़ सकते हैं, या आपको अलिफ लैला वाली फीलिंग आती है? एक दुबला पतला आम आदमी, फटी पुरानी शर्ट सिलवटों वाली, एक सस्ता सा चश्मा और गले में फटा पुराना मफलर पहन करके राजनीति में आता है एक आम आदमी बनकर। कहता है कि मैं आम आदमी हूं और आम ही रहूंगा, मैं बदलूंगा इस सिस्टम को, मैं बदलूंगा इस व्यवस्था को जिसके अंदर सभी सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं। अपने लिए उन्होंने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं और अपने लिए सिक्योरिटी का इतना बड़ा इंतजाम कर लिया है, इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर लिया है कि जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नेता हो तो ऐसा हो जो कि आम आदमी लगे, और आम आदमी केवल मैं ही हूं, और मैं हूं अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल जो आजकल चर्चा में है अपने रिनोवेशन को लेकर के, अपने नहीं, घर के रिनोवेशन को लेकर के। लेकिन रिनोवेशन तो खुद का भी हुआ है जनाब, वो आप देख ही सकते हैं कि कहां से कहां पहुंच गए, किस फटे हाल में राजनीति में घुसे थे। और वो फटे पुराने कपड़े पहन करके, बाथरूम चप्पल पहन करके फोटो खिंचवाने वाले केजरीवाल आज एक धन्ना सेठ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका जो अभी सीएम हाउस रिनोवेशन हुआ है उसके अंदर लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये खर्चा है उस सज्जा सजावट का जिसके अंदर शामिल है मार्बल, जिसके अंदर शामिल है पर्दे, और पर्दे का अगर रेट सुनेंगे तो आपके आंखों में अंधेरा छा जाएगा और पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाएगी। 7 लाख तक का एक पर्दा है जनाब, जिस पर्दे को छूने के लिए हो सकता है कि लोग भी बेताब हो जाएं कि ये पर्दा आखिर कैसा होता होगा, क्या ये मखमली पर्दा है, इसके अंदर ऐसा क्या होता होगा, क्या इस पर्दे को देखने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, या इस पर्दे को गले लगाने से खांसी ठीक हो जाती है? ऐसा ही कुछ आम आदमी सोच रहा होगा, जो कि दुबक करके शायद किसी कोने में आज रो रहा होगा कि मैंने कैसे आम आदमी को वोट दिया था, जो बदलने तो आया था राजनीति, लेकिन देखते देखते वो तो स्वयं ही बदल गया। वही आम आदमी आज केजरीवाल बन गया, और केजरीवाल ऐसा केजरीवाल बन गया कि घर का रिनोवेशन में इतना बड़ा खर्चा लगा देता है। और जो आम आदमी कहते कहते जो पानी पी पी करके दूसरे नेताओं को कोसता था, कभी 2011-12 की बात है जिस समय पे अरविंद केजरीवाल पब्लिक के बीच में खड़े होकर के बोलते थे कि शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में हर कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है, और वो पैसा आखिर किसका है, जो बिल आता है आखिर वो किसका है? शीला दीक्षित के घर में इतना कुछ है, आखिर उसका जो हर्जाना है वो कौन भरता है? तो श्रीमान केजरीवाल जी, आज आप भी बता दीजिए कि ये जो 45 करोड़ रुपए आपके मकान में लगे हैं, इसका खर्चा आखिर किसकी जेब पर जाएगा, और ये खर्चा आखिर क्यों हो रहा है? क्या 7 लाख के पर्दे के बिना आपकी जो दीवारें हैं वो भरभरा के गिर जाएंगी? या फिर अगर नीचे आप इतना महंगा 20 से 25 लाख का कालीन नहीं बिछाएंगे तो क्या अंदर से कोई और जीव निकल आएगा? या फिर उसके ऊपर जो कालीन लगी है उस पे बैठ करके आप उड़ सकते हैं, या आपको अलिफ लैला वाली फीलिंग आती है उस कालीन के ऊपर बैठने से? ये भी कृपया जनता को बता दीजिए। बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं
वो अपने घर के रिनोवेशन के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। खर्चा जनाब पहले भी हुआ है और पहले के जो सीएम हैं उन्होंने भी अपने घरों में खर्चा जरूर किया होगा, और जो दूसरे राज्यों के सीएम हैं वो भी अपने घरों में खर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी बात क्यों हो रही है? अब सोच रहे होंगे कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया। ये केजरीवाल के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि केजरीवाल के अलावा किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा था कि मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा, इस वीआईपी कल्चर को बदल दूंगा और मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा। ना तो सिक्योरिटी लूंगा, ना ही 4-5 कमरों से ज्यादा बड़ा घर लूंगा, और ना ही मैं कोई बड़ी गाड़ी लूंगा, अपनी इसी वैगनार में चलता रहूंगा। लेकिन आज तो जनाब सब कुछ बदल गया और आपके नेता आकर के कहते हैं कि उनके घरों में तो ऐसा हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में तो 500 करोड़ लग गए। तो जनाब सवाल 500 करोड़ का नहीं है, सवाल है कि आप तो आम आदमी की राजनीति बदलने आए थे, आम आदमी के लिए करने आए थे, तो आप ऐसे इतने बड़े खास आज कैसे हो गए? और अगर आज भी आप आम आदमी हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने आम आदमी आज केजरीवाल हैं, कृपया करके भगवान जी सभी को इतना ही आम आदमी बना दीजिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ मैं भी तो आम आदमी हूं। वही आम आदमी जो कि आपको वोट देकर के आज सोच रहा होगा कि काश मैं भी इतना ही आम आदमी होता। अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक कहावत सही बैठती है, जो आम आदमी के आजकल के जितने भी नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं या केजरीवाल के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो उनके लिए एक सही जो कहावत है वो ये बैठती है। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। वही कहावत अरविंद केजरीवाल के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि दूसरों के ऊपर उंगली उठाना तो अरविंद केजरीवाल को बहुत आसानी से आता है और बड़े मजे ले लेकर के वो उंगली उठाते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ उंगली जाती है तो वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि इसी लिहाज से अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं। खास हिदायत उन लोगों के लिए है जो राजनीति में नेताओं के वादे देख करके बहक जाते हैं और इनको वोट कर देते हैं। तो यही हाल आप देख लीजिए कि केजरीवाल उस राजनीति का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिसके ऊपर आप विश्वास करके वोट तो डाल देते हैं, लेकिन वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के नाम पे खुद को वीआईपी बना लेते हैं।